हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। आज फिजिक्स में आज हमको टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या है? तो अपवर्तन में हमको एक चीज़ समझ के रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी क्या होगा माध्यम चेंज होगा। क्या होगा? माध्यम बदलेगा। जब भी क्या होगा माध्यम बदलेगा, तब क्या होगा? जो प्रकाश की किरण होगी उसमें क्या होगा? विचलन होगा। क्या होगा? प्रकाश की किरण में विचलन होगा। तो विचलन क्यों होगा? अब मान के चलिए जैसे कि हमारे लिए क्या है, एक रास्ता सीधा है, ठीक है, सीधा है, साफ है, अच्छा है, ना इसमें गड्ढे हैं ना कुछ है, ठीक है। अब उसी से तुरंत लग जाता है कहीं पे ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाला रोड, ठीक है। तो क्या होगा जब हम सीधे जो अच्छा रास्ता है बिना गड्ढों वाला, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारी रफ्तार क्या होगी? जो रफ्तार होगी वो क्या होगी? तेज होगी। क्या होगी? ज़्यादा रफ्तार से हम चल रहे होंगे। और जैसे गड्ढा गुड्ढी वाला रास्ता आएगा तो उसमें क्या होगी? हमारी रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी के कारण क्या, यही इसमें है जो क्या है अपवर्तन में। तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वायु है, क्या है? वायु है, तो वायु क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। पानी है तो पानी क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। कांच है तो कांच क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। क्या हो गया? माध्यम हो गया। तेल हो गया, क्या तेल तो क्या हो गया? ये भी क्या एक माध्यम हो गया। तो ये होते हैं माध्यम। तो जैसे हम क्या करते हैं, गिलास में कोई पानी भर लें, क्या करें? गिलास में पानी भर लेते हैं, तो इसमें क्या दो माध्यम, ये कि जो ऊपर है तो ये क्या वायु का माध्यम हो गया। तो वायु कैसी होती है? दूर दूर। वायु क्या सबसे, कि वायु कण क्या होते हैं? सबसे दूर दूर होते हैं। तो इसको जो दूर दूर, तो क्या खुला माध्यम, तो ये कैसा विरल माध्यम हो जाएगा। कैसा? विरल। और ये क्या जल है, तो इसमें जो दूसरा माध्यम हो गया क्या, तो ये कैसा सघन माध्यम हो जाएगा। अभी इसको समझाऊंगा। तो ये क्या होती है, किरण क्या होती है? जब माध्यम परिवर्तन होता है तो क्या होता है, किरण क्या होती है, इसकी जो जो रफ्तार होती है, जो इसकी चाल होती है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? उसकी चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब चाल में मान लीजिए कोई चीज़ इस तरीके से चली जा रही है, ठीक है, यहाँ से चली जा रही, तो उसको क्या यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब उसमें चाल में परिवर्तन होगा तो उसकी जो गति है, तो उसमें क्या थोड़ा बहुत झुकाव हो जाएगा, तो उसकी क्या थोड़ी ही दिशा परिवर्तित होगी। तो यही होता है उसमें क्या, दिशा थोड़ी सा विचलन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होती है दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होती है? वो होती है उसमें एक अभिलंब होता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब का मतलब क्या है? जो कोई भी जिस भी क्या होगा, जिस भी माध्यम में अभिलंब उसे बोलेंगे जो प्रकाश की किरण क्या होगी, उससे 90 अंश का कोण बनाती हुई उसे काटेगी। तो जो क्या होती है, जो प्रकाश की किरण क्या होती है, लंबवत जाती है। क्या माध्यम पे, किसी भी माध्यम में लंबवत जाती है, तो उसमें क्या बिना विचलन के वो क्या सीधी निकल जाती है। सीधी निकल जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? उसी को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को अभिलंब बोलते हैं। तो इसको देखते चित्र से समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दो चित्र समझाऊंगा कि जैसे ये क्या है,
ये ठीक है, ये एक माध्यम हो गया। क्या हो गया, ये यहाँ से हमने बांट दिया इसको दो माध्यम में। क्या कर दिया, इसको हमने दो माध्यमों में बांट दिया। ठीक है, ये बना दिया हमने, क्या बना दिया, ये बना दिया हमने अभिलंब बना दिया। ये क्या बना दिया, अभिलंब। ये कहाँ पे, ओ पे अभिलंब ने काटा। ये क्या हो गया, ये दोनों को पृथक करने वाला के माध्यम है। ये क्या, पृथक करने वाली, ये क्या है, तल है। ये क्या, पृथक करने वाला तल है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या, ये एक मान लीजिए तालाब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पानी भरा, तो ये क्या, हवा है। यहाँ पे क्या है, पानी है, तो यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अभिलंब है। अभिलंब, अभी वो नहीं बता, अभी सीधी सीधी। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है, कैसी, तिरछी प्रकाश की किरण आती है। कैसी, तिरछी प्रकाश की किरण आती है। तो आने दो प्रकाश की किरण को, ये क्या, तिरछी प्रकाश की किरण आती है। तो यहाँ पे हवा वायु में क्या होगा, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और जल का अपवर्तनांक क्या होता, अधिक होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। तो जैसे ही ये क्या करती है, जैसे ही ये माध्यम से, ये क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होती है, ये किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या होती है, ये होती है आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। और ये क्या होती है, ये होती है अपवर्तित किरण। ये क्या होती है, ये होती है अपवर्तित किरण। तो इसमें क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो इसमें क्या आ गया, ये हो गई, ये क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर क्या हो गई, ये अपवर्तित हो गई। अब इसमें इसी में देखते हैं, ये हवा है तो ये कैसा हो गया, ये इसको बोलेंगे क्या, विरल माध्यम। क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और ये पानी है तो ये कैसा, सघन माध्यम। कैसा, ये हो जाएगा कैसा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इसको दूसरा समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए ये कोई माध्यम है। ठीक है, ये कोई कांच है। ठीक है, अब हम कांच में, कांच क्योंकि कैसा होता, पारदर्शी होता, तो ये क्या है, कांच है। तो कांच है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु है, तो यहाँ पे क्या, एयर है। तो ये कैसा होगा, विरल माध्यम रहेगा। कैसा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा, गिलास कांच है, ये क्या, कांच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा, सघन माध्यम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम। कैसा, विरल, कैसा, विरल माध्यम है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, एक ये क्या है, ये है, इसमें हम बना देते हैं क्या, अभिलंब बना देते हैं। क्या, अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, एक आपतित किरण आती है। क्या होती है, एक आपतित किरण आती है। क्या होती है, एक आपतित किरण आती है, किससे, विरल माध्यम से। किसमें, विरल माध्यम, वायु से। क्या होती है, ये आपतित किरण आई। क्या, आपतित किरण, ये अभिलंब है, ये अभिलंब। तो आपतित किरण आई। ठीक है, तो अब इस आपतित किरण का को जाना जब ऐसे आई है, तो इसको क्या, सीधे होकर, कैसे, ऐसे सीधे इसको क्या हो जाना चाहिए, इसको सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए। निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, बात तो यही है। लेकिन क्या होता है, ये क्या होती है, ये यहाँ से ना निकल के ये क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, किसकी ओर, इसके अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, ये अभिलंब की ओर क्या होती, झुक जाती है, इस ऐसे जाती है। ठीक है, तो अब ये ऐसे जाते हुए, तो ये क्या, इस दिशा में ये कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी प्रकाश की रफ्तार कम हो जाती है, तो ये यहाँ पर पहुँचती है। अब यहाँ पे क्या है, फिर भी एक क्या है, फिर से क्या है, एक विभाजक तल है। तो ये क्या, कैसा, सघन माध्यम। तो ये किरण किस माध्यम में अभी चल रही है, सघन माध्यम में। अब सघन माध्यम तो यहाँ से कौन सा होने वाला है, यहाँ से फिर से वो किस में जाने वाली है, विरल माध्यम में। तो जब फिर पहले स्टार्ट में प्रवेश किस में करी थी, विरल से सघन माध्यम में, तो किधर हुई थी, झुकी थी अभिलंब की ओर। किस ओर झुक गई थी, अभिलंब की ओर। अब इसको जाना चाहिए, इसको किस, इधर से ऐसे ऐसे इसको जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है,
जैसे ही क्या होती है विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या इसकी रफ्तार क्या है, कम है, और जैसे ही ये विरल माध्यम में होती तो प्रकाश की रफ्तार फिर क्या होती, फिर बढ़ जाती है। तो ये क्या, तो फिर क्या अविलंब से ये फिर से कैसी दूर हटने लग जाती है, फिर ऐसे हो जाने लगती है। इस तरीके से ये क्या करती है, गति करती है, क्या करती, गति करती है। तो इसी को बोलते हैं, इसी विचलन को बोलते हैं क्या, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी विचलन को बोलते हैं हम अपवर्तन। अब इसमें जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो होता है उसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण के बीच है उसको बोलते हैं आर बोलते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन में था। तो इसका ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सरल से विरल माध्यम में जाने पर तो जब सरल से विरल, जब तो अब इसमें कोण देखिए कि कैसा होता है। जब ये आपतित किरण क्या हुई, इसमें पहुंची, जब सरल कैसे, विरल माध्यम से, कैसे, जब विरल माध्यम से कहाँ पहुंची, विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है, तो क्या होता है, जो कोण ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, जो कोण आई होता है, क्या होता है, कोण आई होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। कौन सा, जो कोण आई है वो क्या होगा, किससे, कोण आर से बड़ा होता है, किससे, कोण आर से बड़ा होता है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाती है तब कौन बड़ा होता है, तब आर बड़ा होता है। कौन, आर बड़ा होता है, किससे, आई से, कोण आई से कौन बड़ा होता है, आर बड़ा होता है। इतनी चीज़ें हमको समझनी थी, ये चीज़ें हमने देखें कि क्या देखा कि जब आपतित किरण क्या होती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या, या सीधा कहें कि जब आपतित किरण सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब दूसरी स्थिति जब क्या होती है, जब आपतित किरण कहाँ पे, सघन माध्यम से कहाँ पे, विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब से दूर हटने लगती है। क्या होती है, दूर हटने लगती है। यही इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं अपवर्तन के नियमों को देखते हैं। क्या करते हैं, अपवर्तन के नियमों को देखते हैं। तो क्या, प्रकाश की किरण, क्या प्रकाश की किरणें क्या होती, प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से कहाँ, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, किसमें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तब क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरणें कहाँ की ओर, अविलंब की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति सघन माध्यम में कम हो जाती है। क्या होती है, जो गति है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तब क्या होता है, अविलंब से दूर चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं, दूर चली जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति विरल माध्यम में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इतनी चीज़ें ये समझिए। अब देखते हैं इसका अपवर्तन के नियम देखते हैं। क्या देखते हैं, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम या इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल रिफ्लेक्शन लॉ बोलते हैं। क्या इसे, या स्नेल का अपवर्तन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल ने क्या बताया, स्नेल ने बताया कि कौन सा, जो या किसी क्या, जो किसी निश्चित माध्यम में क्या होता है, जो निश्चित माध्यम में, अभी क्या देखे थे, अभी निश्चित माध्यम में देखा था, क्या देखा था, फिर से बना लेते हैं चित्र। ये क्या, एक निश्चित माध्यम है। तो इसमें क्या होता है, जब क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित किरण जब आती है तो कहाँ की, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है
और फिर जैसे ही माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसको देखा था कोण आई, इसको कोण आर देखा था, तो बताया फिर इसको ये आई था ये आर था, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब क्या हो, एक निश्चित माध्यम में देखो कि जब एक निश्चित माध्यम में जो आपतन कोण क्या होता है, जो आपतन कोण कीजिए कौन सा, जो आपतन कोण कीजिए है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कीजिए को किससे साइन से लिखते हैं क्या, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, तो असाइन आई अपॉन आपतन कोण कीजिए और आप अपवर्तन कोण कीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, साइन आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन आर। ये क्या होती हैं, दोनों कैसी स्थिरांक होती हैं, क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, क्या स्थिरांक, क्या दोनों स्थिरांक होती हैं। इस स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या देखा था, प्रकाश के अपवर्तन में देखा था परावर्तन में कि क्या था, जो साइन क्या था, जो कोण आई और कोण आर क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या थे, दोनों बराबर होते थे। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें एक क्या होता है, एक कांस्टेंट मान होता है, और जो कांस्टेंट मान होता है वो क्या होता है, वही होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, वही होता है क्या, अपवर्तन, यहाँ लिख अपवर्तनांक, वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये क्या होता है, माध्यम का गुण होता है। क्या होता है, माध्यम का गुण होता है, जिसमें जितनी ज़्यादा, जिस माध्यम का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वह माध्यम उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, किसी माध्यम प्रकाश की किरण को क्या करेगा, मोड़ेगा। क्या करेगा, उतनी ही ज़्यादा मोड़ने की क्षमता होगी उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, किसी निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात, क्या का अनुपात कैसा होता है, स्थिरांक होता है। कैसा, का अनुपात कैसा होता है, स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को किसके द्वारा, म्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अपवर्तन के नियम में किसी पदार्थ के लिए क्या होता है, अपवर्तन के नियम में किसी पदार्थ के लिए स्थिरांक, नियतांक या स्थिरांक या नियतांक बोलते हैं, नियतांक का मान जितना अधिक होगा, क्या होगा, किसी भी अपवर्तन के नियम में बताया गया किसी भी पदार्थ में नियतांक जो स्थिरांक का मान होगा जितना अधिक होगा उस पदार्थ में प्रकाश को मोड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, वो अपवर्तनांक माध्यम का क्या है, गुण है। क्या है, माध्यम का गुण है। और यह क्या होता है, किसी माध्यम के प्रकाश में मोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, मोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अभी तक सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक माना गया है वो है हीरे का माना गया है। किसका, हीरे का। तो हम देखते हैं कुछ अपवर्तनांक लिखे हैं, उनको क्रमशः देखते हैं। तो वैक्यूम का अपवर्तनांक कितना होता है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। क्या होता है, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। वाटर 1.33। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.36 होता है। कितना होता है, 1.36 होता है। ऑयल मतलब तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो तेल का अपवर्तनांक होता है 1.46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.50 होता है। कितना, 1.50 होता है। प्लास्टिक का अपवर्तनांक होता है 1.59 होता है। कितना होता है, 1.59। डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.41। अब तक सबसे अधिक इसी का माना गया है। किसका, इसी का माना गया है। लेकिन जो सिलिकॉन है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 3.5। लेकिन इसका क्या अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसका डायमंड का ही माना जाता है।
इसका जो सिलिकॉन का होगा उपयोग, इसका उपयोग किया जाएगा, भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा अपवर्तनांक। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा जो क्या होता है, जो फाइबर क्या होते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ही ये क्रम से लिखे हुए हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, इनका जो नियतांक होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। क्या होता है, इनका नियतांक जो स्थिरांक होता है, क्या जो स्थिरांक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। 1 1 1 3 इसका स्थिरांक या जो अपवर्तनांक है वो क्या है, बढ़ता है, क्या बढ़ता जाता है। अपवर्तनांक भी क्या होता है, इसका बढ़ता जाता है। जो प्रकाश की सघनता भी क्या होती है, नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। क्या होती है, प्रकाश की सघनता भी बढ़ती है। और प्रकाश को जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश का मुड़ाव भी बढ़ेगा, तो क्या उसका मोड़ने की क्षमता भी क्या होती है, नीचे की ओर जितने अपवर्तनांक होगा मोड़ने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। लेकिन क्या होगी, इसमें गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, सर में गति कम हो जाती है। सरल से विरल से सघन माध्यम में जाने पर क्या होती है, गति कम हो जाती है। तो इनमें गति कम होती है, ये चीज़ इसमें है। अब देखते हैं इसके बाद आगे और चीज़ें देखते हैं कि जैसे कि क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं कि जैसे, तो बताता हूँ बाद में, इसको देख लेते हैं। और कि प्रकाश की सघनता कौन सी, जो प्रकाश की सघनता और जो भौतिक सघनता की अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं। जो प्रकाश की सघनता और भौतिक सघनता की कैसी अलग अलग राशियाँ। जैसे जल की भौतिक सघनता किससे, तेल से अधिक होती है। जल की भौतिक सघनता किससे, तेल से अधिक होती है। लेकिन जल की प्रकाश की सघनता क्या होती है, तेल से कम होती है। क्या होती है, जो प्रकाश की सघनता है, क्या जो प्रकाश की सघनता है वो जल की किससे, तेल से कम होती है। जल की कहाँ कम है और तेल की क्या है, ज़्यादा है। लेकिन भौतिक सघनता क्या होती है, जल की किसकी, जल की तेल से अधिक होती है। तो इसलिए क्या होता है, जल क्या होता है, तेल में, जल में तेल क्या होता है, तैरता रहता है। तेल की क्या होती है, सघनता कम होती है, जल की सघनता ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, तेल उसमें प्रवेश मिल घुल नहीं पाता है। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ जो प्रकाश की घटनाएं हैं। क्या है, जैसे सुना होगा कि क्या इसके जो प्रकाश के अपवर्तन से और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सामान्य रूप से हमारे उपयोग में, सामान्य रूप से हम लोग रोज़ाना में देखते हैं। कि जैसे देखते हैं क्या होता है, जो पानी से भरी हुई जो बाल्टी है, तो उसकी क्या होती है, जो पेंदी होती है वो क्या थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। क्या होती है, पेंदी उठी हुई दिखती है। जो जल से भरे हुए बर्तन हैं या क्या है, जो तालाब है उसमें भी कोई वस्तु हो तो वो क्या ऊपर उठी हुई दिखती है। जब हम गिलास में कोई पानी भर लेते हैं जो पारदर्शी या बाल्टी में हो, तो हम क्या उंगली या कुछ बर्तन डालते हैं तो वो क्या कुछ चीज़ डालते हैं तो वो क्या सीधी नहीं होती, टेढ़ी दिखती है। क्या होती है, टेढ़ी दिखती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और जैसे कि जो सूर्योदय होता है, क्या तो जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, सूर्य उदय होने से पहले ही क्या होता है, हमको दिख जाता है। क्या होता है, दिख जाता है। 1 2 मिनट 2 मिनट पहले क्या होता है, पहले ही दिख जाता है। और सूर्य अस्त होने के बाद भी क्या होता है, 1 2 मिनट तक दिखता रहता है। वैसे ही क्या होता है, जैसे कि जब हम जल में जो मछुआरे होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मछली को मारते हैं। क्या होते हैं, पानी को मछली को मारते हैं। तो कैसे मारते हैं, और हम लोग जाते हैं तो नहीं मार पाते हैं, क्यों, इसीलिए वो सब हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो प्रकृति में जो अपवर्तनांक है, तारों का टिमटिमाना होता है। क्या तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, इसी के कारण होता है। क्या, तो तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण, इसी के कारण होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये क्या है, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वायुमंडल हो गया। क्या हो गया, वायुमंडल। क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तारे हो गए, या इसी को क्या सूर्य भी मान सकते हैं। इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए सूर्य है या तारे है, ठीक है। तो एक को पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो क्या होगी, इसकी जब प्रकाश की, जो मान लीजिए क्या है, तारा है, तो इसकी जब प्रकाश की किरण आएगी तो इसकी प्रकाश की किरण किस प्रकार से, इस प्रकार से आ रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से आने के बाद किस में, ये क्या है, किस माध्यम में, ये सरल माध्यम में है। किसमें, सॉरी, विरल माध्यम में। किसमें, सरल को बोल दिए, विरल माध्यम। किसमें, विरल माध्यम में। अब जैसे ही वायु में आएगी तो इससे विरल से क्या, ये सघन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या अविलंब बन जाएगा। क्या अविलंब आएगा,
तो फिर इसको क्या, इसको इसको किस प्रकार से, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन हमको इसको नहीं दिख पाएंगे। यहाँ पे क्या एक आदमी खड़ा है, क्या है यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, क्या एक आदमी खड़ा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, यहाँ से ये किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किस प्रकार, ये इस व्यक्ति की आंख में दिखने लगता है, क्या होता है, इस व्यक्ति की आंख में दिख जाता है। लेकिन इस व्यक्ति की आंख में क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा या कहाँ पे दिखेगा, तो इस व्यक्ति की आंख में जो दिखेगा वो कहाँ होगा, जो इस व्यक्ति की आंख होगी वो कहाँ को जाएगी, वो इस व्यक्ति की आंख क्या देखेगी, इस व्यक्ति की आंख देखेगी कि ये यहाँ पे है, कहाँ पे, ये यहाँ पे है, क्योंकि ये यहाँ पे दिखाई देगा, इसको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसको दिखाई देगा। यही कारण होता है, तो इसी के यही कारण होता है, क्या होता है कि सूर्य हमको पहले दिखाई दे जाता है, क्या होता है, उगने से पहले दिखाई दे जाता है। और यही जो क्या होती हैं, जो गैसें होती हैं, क्या, तो जो वायुमंडल का जो क्या है, ये सघन गैसें हैं, कैसी सघन गैसें हैं। तो इन्हीं गैसों की परतों के कारण जब ये टिमटिमाता दिखाई देता है तारे, तो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं कि जब गैस की लेयर इधर उधर से एक जगह तो स्थित है नहीं, तो गैस की लेयर से जो उसकी प्रकाश की किरणें जब आती हैं, तो कई गैस की लेयरों को क्या करती हैं, पार करती हुई नीचे की ओर आती हैं। तो जब पार करती हुई नीचे की ओर आती हैं, तो उनमें क्या होता है कि कहीं पे क्या सघन, कहीं पे कोई गैस कम सघन है, कोई गैस ज़्यादा सघन है। तो जैसे ही गैसें कम सघन, ज़्यादा सघन, जैसे ही उनकी किरण आती हैं, तो जैसे ही गैसें इधर उधर होती रहती हैं, उसी प्रकार ज़्यादा सघन है तो कम प्रकाश, कम सघन होगी तो थोड़ा ज़्यादा प्रकाश दिखाने लगा, इसीलिए क्या होते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं, क्या, कम ज़्यादा, इसीलिए वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। इसीलिए क्या, सूर्य भी पहले और छिपने के पहले भी दिख जाता है। जैसे अब देखते हैं मछली पकड़ने जाते हैं, क्या करते हैं, जब हम मछली पकड़ते हैं, क्या मछली पकड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये क्या है, बना लेते हैं, ये क्या है, एक तालाब है, ठीक है। इसमें क्या है, ये यहाँ पे पानी भरा है, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा है। इसमें क्या है, इसके हाथ में एक मारने के लिए खंजर है उसका। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मछली है, क्या है, यहाँ पे मछली है, ठीक है, ये मछली होगी, ठीक है, इसको मारना है। तो अब मान लीजिए इसने क्या, ये पानी में है, तो ये क्या, इसको यहाँ पे अविलंब है, तो इसने तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि मछली, इसने क्या देखा, यहाँ से इसने देखा कि मछली इसको दिख रही है, कहाँ पे, यहाँ पे सीधे आएगी तो कहाँ पे, मछली इसको यहाँ पे दिखेगी, कहाँ पे, यहाँ पे ये मछली उसको दिख रही है। लेकिन ये क्या, जब ये प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या होती है, ये किसकी ओर, अविलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो वास्तविक क्या है, वास्तविक ये है, लेकिन उसको दिख कहाँ पे रही है, यहाँ पे, तो ये क्या वास्तविक है, और ये क्या है, आभासी है, ये कैसी है, आभासी है। तो इसका फिर जब ये क्या निशाना लगाएगा, तो कहाँ पे, थोड़ा सा पीछे लगाएगा, जो उसे दिख रहा है उससे क्या होगा, पीछे ही मछली को निशाना लगाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, इसलिए इसमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं मछलियाँ। तो इसमें जो जल में डूबी हुई वस्तु या कोई प्रकाश का जो अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो वास्तविक स्थान पे से क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है, क्या होती, ऊपर दिखाई देती है। इसी कारण क्या होता है, बाल्टी की जो पेंदी भी होती है, क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।